चलिए प्यारे बच्चों, तो बात करेंगे पद्म पुरस्कार की। कहने का मतलब है आप जानते होंगे कि आज जो है पद्म पुरस्कार की घोषणा हो गई है और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर एक और कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो आप सिर्फ इसी टॉपिक को नहीं, यहाँ पर जो है गणतंत्र दिवस का टॉपिक भी क्लियर करेंगे। जो आज का हमारा सेशन रहेगा गणतंत्र दिवस का, वो सारा टॉपिक हम जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे तो पद्म पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक अपना स्थान बनाए हुए है। ठीक है, वहीं बात करें तो ये पुरस्कार जो है कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल कूद के क्षेत्र में जो है पैरोचो आपका दिया जाता है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि तब केवल जो है आपका पद्म विभूषण ही दिया जाता था। कौन सा दिया जाता था? पद्म विभूषण ही दिया जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। अब होता क्या है कि डेट आती है आज 8 जनवरी 1955 की। तो एक बात ये याद रखनी है आपको कि पद्म विभूषण में पहला, दूसरा, तीसरा करके वर्ग था। 3 वर्गों में यही दिया जाता था पद्म विभूषण। लेकिन 8 जनवरी 1955 को इन्हें जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में जो है बदल दिया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अगर बात करें तो घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जो है की जाती है और इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्यारे बच्चों प्रदान किया जाता है। वर्तमान में आप जानते हैं राष्ट्रपति हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखना, पद्म पुरस्कार 2026 जो है कुल 131 लोगों को दिया जाएगा। कहने का मतलब है 131 लोगों को इस बार जो है पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दे दी है। अब इसमें जो है पद्म विभूषण प्यारे बच्चों आपके 5 हैं, पद्म भूषण जो है प्यारे बच्चों आपके 13 हैं और पद्मश्री जो है 113 हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 131 हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि इसमें जो है 19 महिलाएं हैं। महिलाएं अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कितनी महिलाओं को जो है दिया गया है, तो आप कहेंगे कि महिलाएं तो सब 19 है। वहीं अगर बात करूं तो 6 इसमें जो है प्यारे बच्चों विदेशी है, NRI वगैरह जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो 6 विदेशी हैं। और उसके बाद जो है 16 ऐसे लोग हैं प्यारे बच्चों जिनको मरणोपरांत दिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो सामने यहाँ पर इमेज है आपका, किसका इमेज है प्यारे बच्चों? धर्मेंद्र पाजी का है। ठीक है, तो धर्मेंद्र पाजी को जो है मरने के बाद ही ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आप ये भी डेटा याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत मैंने पीछे भी बताई थी 1954 में हुई। पद्म पुरस्कार जो है 1993 से 1997 तक नहीं दिए गए थे। ठीक है, हालांकि एक बार और जो है एक समय आपको देखने को मिलेगा जो 1978 और 1979 है। इनमें 2 बार जो है इनका विलंबन किया गया, ये लॉन्ग टाइम के लिए था। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है इसका विलंबन किया गया, तो कुल मिला के 2 बार जो है प्यारे बच्चों आपका विलंबन किया गया है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो पद्म पुरस्कार में राशि नहीं दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। इसमें जो है केवल राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद अर्थात प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। ये पुरस्कार निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने के लिए एक डिजाइन किया गया है, ना कि पैसे या पेंशन के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। जो हमारा आर्टिकल 18 का 1 है, कौन सा? आर्टिकल 18 का 1 जो है आपका, ये क्या कहता है? उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है। ठीक है, उपाधियों के उन्मूलन की बात किसमें की गई? तो 18 के 1 में की गई है। ठीक है, आगे समझिएगा, ध्यान रखना सभी जो पद्म पुरस्कार हैं अर्थात पदक जो हैं प्यारे बच्चों, ये कोलकाता में अलीपुर मिंट में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? तो अलीपुर मिंट में बनाए जाते हैं। अब देखिए पद्म विभूषण पाने वाले यहाँ पर जो 5 लोग हैं, ठीक है, पद्म विभूषण जिनको मिला है, धर्मेंद्र सिंह देओल, ठीक है, देओल परिवार से महाराष्ट्र में, और ये के रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। दूसरे केटी थॉमस सार्वजनिक मामले के लिए दिए गए प्यारे बच्चों, ये केरल के रहने वाले हैं। तीसरे देखो एन राजम, इनका संबंध कला से ही है और प्यारे बच्चों ये यूपी से हैं। VS अच्युतानंदन, ये सार्वजनिक मामले में दिया गया, केरल में मरणोपरांत दिया गया, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कहेगा निम्न में से कौन से ऐसे जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, अगले 5 में देखो P नारायणन, ये साहित्य एवं शिक्षा के लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है,
वहीं देखिए 13 लोग जो हैं प्यारे बच्चों पद्म भूषण प्राप्त करता है, ठीक है। इसमें अलका याग्निक है, ये कला के लिए हैं प्यारे बच्चों, कला के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और महाराष्ट्र में जैसे कि जानते हो आप ये सिंगर हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके भगत सिंह कोश्यारी, ये सार्वजनिक मामले के लिए पाए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तीसरे देखिए कलिपत्ती समासामी पलनी स्वामी, ठीक है, पलानी स्वामी नाम है, चिकित्सा के लिए ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। देखिए श्री ममूटी कला, ठीक है, ये श्री ममूटी को मिला, ये केरल के रहने वाले हैं। फिर जो ये मलयालम फिल्म के बहुत शानदार एक्टर हैं। कौन सी फिल्म के? तो आप कहोगे मलयालम कोई फिल्म नहीं है, मलयालम एक लैंग्वेज टाइप की है, ठीक है, एक क्षेत्र है। तो वहाँ के जो है बहुत शानदार कलाकार हैं, आपने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ठीक है। फिर देखिए 5वें नंबर पर डॉक्टर नोरा दत्ताश्रेयुडू, ये चिकित्सा से संबंधित है। ये प्यारे जो विदेशी हैं, यूएसए के हैं, ठीक है, इनको भी दिया गया है। आगे देखिएगा पीयूष पांडे जी, प्यारे बच्चों ये मरणोपरांत मिला है, कला से संबंधित है, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। SKM महालिनंदन, ठीक है, मैलानंदन नाम है इनका, समाज सेवी हैं प्यारे बच्चों, तमिलनाडु के हैं, ठीक है। सतावर्धनी R गणेश, कला से संबंधित है, कर्नाटक के हैं, ठीक है। फिर देखिए शिबू सोरेन मरणोपरांत मिला हुआ है प्यारे बच्चों, ये सार्वजनिक मामले के लिए मिला हुआ है। उदय कोटक व्यापार और उद्योग के लिए मिला हुआ है प्यारे बच्चों, ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए प्यारे बच्चों VK मल्होत्रा मरणोपरांत, सार्वजनिक मामले दिल्ली के रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर देखिए वेल्लापल्ली नटेशन, सार्वजनिक मामले के लिए मिला हुआ है प्यारे बच्चों, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप कहोगे केरल के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं प्यारे बच्चों? केरल के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए विजय अमृतराज, इनका संबंध खेल से प्यारे बच्चों, ये USA के रहने वाले हैं, ठीक है, USA के रहने वाले हैं। देखिए अगला पॉइंट, इसमें 113 लोगों को जो है प्यारे बच्चों पद्मश्री मिला हुआ है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है प्यारे बच्चों, ठीक है, इनको मिला हुआ है। हरमनप्रीत कौर भुल्लर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है प्यारे बच्चों। फिर देखिए सविता पूनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपर है, सही है। फिर देखिए मम्मी डाला जगदीश कुमार UGC से संबंध इनका। देखिए अगर बात करें तो ये उसके पूर्व अध्यक्ष हैं और प्रसिद्ध जो है शिक्षाविद भी हैं। अरविंद वैद अनुभवी टेलीविजन और रंगमंच अभिनेता हैं प्यारे बच्चों, उनको दिया गया है। यहाँ देखिए कुछ फैक्ट हैं, इनको समझिए। देखिए विश्वनाथ आनंद की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों ये पद्म विभूषण, कौन सा विभूषण प्यारे बच्चों? पद्म विभूषण पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, ठीक है, पाने वाले जो है प्रथम खिलाड़ी, ये याद रखना, भारतीय तो हैं ही खैर, लेकिन प्रथम खिलाड़ी के नाम से इनको याद रखना, ठीक है, पद्म विभूषण पाने वाले। बलबीर सिंह दोसांझ की बात करें प्यारे बच्चों, ये पद्म श्री पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है, क्या पाने वाले? पद्म श्री पाने वाले जो है प्यारे बच्चों आपके पहले खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है। और किससे संबंध है इनका? तो आप कहेंगे सर हॉकी से संबंध है इनका। किससे संबंध है? आप कहोगे सर हॉकी से संबंध है, ठीक है। और ये चेस वाले हैं। वहीं अगर बात करें मेजर ध्यानचंद, देखिए हॉकी के जादूगर हैं। किसके जादूगर हैं प्यारे बच्चों? हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप जानते ही हैं कि जो है आपका मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। इनको जो है 1956 में मिला था। इनको कब मिला? तो 1957 में मिला, ये भी याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर देखिए आप जानते हैं मिल्खा सिंह को बताने की ज़रूरत नहीं है, आर्मी से जो बच्चे पसंद करते हैं आर्मी को, वो मिल्खा सिंह को जरूर जानते होंगे। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है और इन्हें ही जो है प्यारे बच्चों द फ्लाइंग सिख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है। तो द फ्लाइंग सिख इनको कहा जाता है प्यारे बच्चों। और 1959 कब? 1959 में जो है इनको 1959 में प्यारे बच्चों इनको अवार्ड मिल चुका है। ये वाला कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो पद्मश्री प्राप्त करता है ये, ठीक है, पद्मश्री प्राप्त करता है ये। कोई दिक्कत किसी को? किस लिए मिला प्यारे बच्चों? तो ये एथलीट थे। कौन थे प्यारे बच्चों? एथलीट, कहने का मतलब धावक थे, ठीक है। अब देखिए आज है आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026, ठीक है प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 2026। देखिए 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है प्यारे बच्चों, मनाई गई है। एक बात याद रखना है कि जो है आज ही मनाया गया, आज ही इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे लपेट देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस दिन क्या हुआ था प्यारे बच्चों? संविधान लागू हुआ था। अच्छे अच्छे नेताओं को नहीं पता कि 26 जनवरी मनाते क्यों, वो इतना ही बोल देंगे कि देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इस दिन संविधान लागू हुआ था प्यारे बच्चों। और कितने आर्टिकल लागू हो गए थे इस दिन? 16 आर्टिकल जो है प्यारे बच्चों लागू हो गए थे।
ठीक है, 26 जनवरी को। ठीक है, अब देखिए 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन है प्यारे बच्चों, और इन दोनों का संबंध ईयू से अर्थात यूरोपीय संघ से। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका संबंध किससे, तो यूरो से, अब यूरोपीय संघ से। और दूसरी बात प्यारे बच्चों 2026 में ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि किसी देश के राष्ट्रपति को ना बुला के इन्होंने संघ के प्रमुख को बुलाया है, वरना आज से पहले हमेशा राष्ट्रपतियों को ही बुलाया जाता है। ठीक है, अब थीम इसकी याद रखना पहले जो वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक वाले सैन्य अधिकारी पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे, CDS रहे आपके अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, ये बात याद रखनी। इनसे पहले जो विपिन रावत थे जब इस पद की शुरुआत ही हुई थी। ठीक है, फिर देखिए भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होता है। देखिए पहले ये पहले 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन सन 2022 में इसको जो है 23 जनवरी से मनाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2026 से कहाँ पर हुई, तो कर्तव्य पथ पर हुई। कहाँ पर हुई, तो कर्तव्य पथ पर हुई। और कर्तव्य पथ का पुराना नाम जो है वो राजनाथ पथ था, राजपथ था, राजनाथ सिंह आ गए यहाँ पे, राजपथ था, जिस पर पहले परेड जो है 1955 को आयोजित की गई थी पहली बार। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। ठीक है, राष्ट्रपति सुकार्नो थे। पहले गणतंत्र दिवस समारोह एरविन स्टेडियम में मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर पैर जो नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, नेशनल स्टेडियम कर दिया गया, इरविन स्टेडियम हटा के, लेकिन उसके बाद में फिर नाम बदला गया और वर्तमान में पैर जो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है कर दिया गया। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है 22 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये कथन प्यारे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और याद रखना 26 जनवरी के दिन प्यारे बच्चों राष्ट्रगान जो होता है हमारा वो कितनी बार गाया जाता है, तो आप कहेंगे सर 2 बार गाया जाता है। कितनी बार गाया जाता है, 2 बार गाया जाता है। बाकी झंडे वंडे से संबंधित जितने भी प्रश्न है प्यारे बच्चों हमने वो पॉलिटी में कराए आपको शानदार तरीके से। ठीक है।